हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मुनीदास। सो आज के वीडियो में हम बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। तो बिगिनर्स को ये ज़्यादातर क्वेश्चन रहता है कि जब भी हम इंट्राडे में कोई स्टॉक्स को बाय करते हैं उसके बाद हम स्टॉप लॉस एंड टारगेट किस हिसाब से लगाए। स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाना आप सीख गए, लेकिन आपको कहाँ पे लगाना चाहिए, कौन से जगह पे बाय करने से आपका स्टॉप लॉस कम होगा, ये भी आपको देखना होता है, राइट। तो आज के वीडियो में ये आपको जानने के लिए मिलेगा। सो आपको इधर स्टॉक्स देखने के लिए मिल रहा है। पर्टिकुलर स्टॉक्स का नाम मैं मेंशन नहीं कर सकती हूँ बिकॉज ये ओनली फॉर सेबी रजिस्टर ही कर सकता है। तो कुछ रूल्स रेगुलेशन होता है, उसको हम लोगों को जो यूट्यूबर्स है उन यूट्यूबर्स को फॉलो करना पड़ता है, नहीं तो चैनल जो है चैनल बंद कर देता है। ओके, तो चलिए मैं पहले आपको स्क्रीन में ये दिखा देती हूँ कि मैंने ये स्टॉक्स को बाय किया है 621.15 रुपीज़ में, एंड अभी जो है ये नीचे की तरफ थोड़े आ रहा है तो मुझे लॉसेस हो रहा है। तो मैं चलिए आपको पोजीशन में भी दिखा देती हूँ। तो आप मोबाइल में पोजीशन को देख सकते हो कि अभी जो है ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए मुझे लॉसेस हो रहा है। अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो प्रॉफिट होगा, ये नॉर्मल सी चीज़ है, राइट। एंड स्क्रीन पे आपको ये भी दिखने के लिए मिल रहा है कि इसको हमने बाय किया है 621.15 रुपीज़ में। ओके, तो चलिए अभी हम एक्सप्लेन करते हैं कि इसको हमने बाय क्यों किया है, क्या रीज़न है, एंड स्टॉप लॉस टारगेट किस हिसाब से लगाना चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि हम इसका डेली चार्ट्स में चले जाएंगे। तो डेली चार्ट्स में हम प्रीवियस कैंडल को देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो एक बड़ा हाई वॉल्यूम लेके क्लोजिंग दिया है एंड एक अपना छोटा सा रेजिस्टेंस के पास जाके क्लोजिंग दिया है। पहले भी ये स्टॉक्स ने इस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस किया, अगेन नीचे की तरफ आया, अगेन ये अपना रेजिस्टेंस के पास जाके क्लोजिंग दिया है। तो और एक चीज़ है, हम लोगों को स्टॉक्स के साथ साथ निफ्टी 50 इंडेक्स का भी चार्ट्स को देखना होता है। तो निफ्टी 50 में आपको ये देखने के लिए मिल रहा है कि आज गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद नीचे की तरफ आया है। तो निफ्टी में ज़्यादा मूवमेंट हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिल रहा है, इसका असर भी स्टॉक्स में पड़ता है। क्योंकि जब भी कोई स्टॉक्स अपना रेजिस्टेंस को फेस करता है, तो रेजिस्टेंस को फेस जब करता है ना तो बहुत अच्छा मूवमेंट आता है। बट अगर निफ्टी में भी मूवमेंट हो तभी होता है, अदरवाइज मतलब ऐसा नहीं कि निफ्टी में मूवमेंट ना हो तो स्टॉक्स में मूवमेंट नहीं होता है, ऐसा नहीं है। बट ज़्यादातर स्टॉक्स में मूवमेंट नहीं होता है, एंड निफ्टी अगर पॉजिटिव रहा है तो ज़्यादा तो स्टॉक्स में भी हम लोगों को पॉजिटिव साइन मूवमेंट दिखने के लिए मिल रहा है। तो ये निफ्टी जैसे कि है आज नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए स्टॉक्स में भी हम लोगों को ज़्यादा कुछ खास मूवमेंट दिखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो डेली चार्ट्स में आपको ये क्लियर पता चल गया कि लास्ट डे का जो कैंडल है काफ़ी अच्छा वॉल्यूम लेके अपना छोटा सा रेजिस्टेंस के पास जाके क्लोजिंग दिया है। तो ये सिलेक्ट करने का रीज़न है। तो चलिए अभी हम 5 मिनट चार्ट्स में चले जाते हैं। तो डेली चार्ट्स पे आपको रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। तो जैसे कि आपको देखने के लिए मिला कि ये रेजिस्टेंस है, एंड आज का जो कैंडल है, आज जो तारीख है 8 मई, तो 8 मई का फर्स्ट कैंडल को देखिए जो ये अपना रेजिस्टेंस के पास ओपनिंग होने के बाद नीचे की तरफ आया एंड कितना बड़ा वीक लगाया। उसके बाद ये फिर से अगेन अपना रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, राइट। तो क्या होता है कि जब आप रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट में ट्रेड लेते हो तो इसी में आपका जो स्टॉप लॉस एंड टारगेट होता है ये काफ़ी अच्छा स्टॉप लॉस एंड टारगेट होता है। क्योंकि पहली बात तो आपको ये देखना है कि जब भी आप कोई स्टॉक्स को बाय कर रहे हो तो अगर आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में आए तो एक लिमिट तक लॉस हो, ओके, ज़्यादातर लॉस ना हो। लेकिन अगर आप हाई में बाय कर लेते हो तो स्टॉक्स जो है नेगेटिव हुआ ही नहीं, बट फिर भी आपका लॉस होगा। तो इसलिए सही जगह पे बाय करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम टारगेट एंड स्टॉप लॉस कैसे रखेंगे। पहले हम स्टॉक्स को 1 आवर चार्ट्स में लेके जाते हैं, ठीक है ना, ये आप डेली में भी देख सकते हो। तो पहले हम ये देखेंगे कि ये स्टॉक्स ऑलमोस्ट एक दिन में कितना मोमेंटम करते हैं। तो अगर हम इस टूल्स को यूज़ करेंगे तो इधर से देखते हैं, तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 2%। ओके, अगर हम नेक्स्ट कैंडल को रखेंगे तो ये भी 2%, 2.32%। अगर हम इस छोटा सा कैंडल को देखेंगे, ओके, 1 डे का चार्ट्स को देख लेते हैं। 1 डे में ये टारगेट दिया है तो ये 4% है। तो अगर हम 5 तारीख के कैंडल को देखेंगे तो आप देख सकते हो ये भी 2% दिया है। तो ज़्यादातर ये स्टॉक्स 2% ऑलमोस्ट टारगेट दे देता है, राइट। तो अभी हम फिर से 5 मिनट चार्ट्स में आएंगे।
तो जैसे कि हमने स्टॉक्स को बाय किया है 621.15 रुपीज़ में, तो हम लॉन्गर टूल्स को यूज़ करेंगे। इधर 621 इसी कैंडल्स में हमने बाय किया है 621.15 रुपीज़, इसी जगह हम कर्सर को इधर रखेंगे। ओके तो अभी हम स्टॉप लॉस हमें कहाँ रखना है? स्टॉप लॉस हमें आप देख सकते हो जो रेजिस्टेंस के नीचे का कैंडल है, इस नीचे के कैंडल के नीचे हम लोगों को रखना है। अगर मार्केट नेगेटिव होता है तो एक लिमिट तक लॉस हो। एंड टारगेट हम लोगों को किस हिसाब से रखना है, हम ये देखेंगे कि स्टॉप लॉस हम लोगों का कितना हो रहा है। अगर हम इसके नीचे रखेंगे, एकदम टच करके आपको नहीं रखना है, थोड़ा सा नीचे रखना है। तो स्टॉप लॉस हमने रखा 0.54 एंड टारगेट हमने रखा 1.25, मतलब कि 1:2 से भी ज़्यादा, 1:2 से भी ज़्यादा। मतलब कि अगर 54 मतलब 50%, 0.50% अगर आपका स्टॉप लॉस हो, टारगेट आपका 1% होना चाहिए, राइट। तो 1% से थोड़े ऊपर में रख रही हूँ। तो ऐसे करके आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट को सिलेक्ट कर सकते हो। एंड ये टूल्स भी आप यूज़ कर सकते हो जो बहुत हेल्पफुल है। ये टूल्स आपको कहाँ से मिलेगा? आपको लेफ्ट साइड में जो भी आप ऐप यूज़ करते हो, आप ट्रेडिंग व्यू का ऐप यूज़ करते हो, ट्रेडिंग व्यू का ऐप तो हर जगह मिलता है। अगर आप एंजल वन या फिर ग्रो ऐप यूज़ करते हो तो आपको लेफ्ट साइड में इसी ऑप्शन में दिखने के लिए मिलेगा। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो बहुत सारे टूल्स आ जाता है। तो ये जो लॉन्ग पोजीशन है, इस लॉन्ग पोजीशन का टूल आपको यूज़ करने के लिए मिलता है जब आप अपसाइड की तरफ ट्रेड लेते हो। एंड नीचे की तरफ अगर आप ट्रेड लेते हो तो शॉर्ट पोजीशन का भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए अभी हम इधर स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगा लेते हैं। जैसे कि हमने ये स्टॉक्स को बाय किया है, स्टॉप लॉस एंड टारगेट अभी तक लगाए नहीं, तो उस हिसाब से हम स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगा लेते हैं। तो स्टॉप लॉस जो है, स्टॉप लॉस हम रखने वाले हैं 617.75 रुपीज़। एंड नीचे आप देख सकते हो आपको लिमिट प्राइस का भी ऑप्शन दिखने के लिए मिल रहा है, ठीक है ना। लिमिट प्राइस को भी आप चेंज कर सकते हो। 617.25 है, इस 25 को मैं 70 कर देती हूँ। नेक्स्ट हम टारगेट रख देते हैं। टारगेट हम रखेंगे 629 रुपीज़ एंड लिमिट प्राइस में भी थोड़े मॉडिफाई कर लेते हैं। 628.50 रुपीज़ है, इसको हम 95 कर देते हैं। उसके बाद प्लेस सेल ऑर्डर जो ऑप्शन है, इसके ऊपर हमें सिंपली क्लिक करना है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि हम लोगों का क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है या टारगेट हिट होता है। क्योंकि अगर मार्केट अपना रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक डाउन करके नीचे आएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर इस ट्रेड में रहने का कोई मतलब है नहीं कि हम रहे इस ट्रेड में कंटिन्यूसली। अगर ऊपर जाएगा तो ठीक है। तो मैं आपको अपडेट करती हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको अपडेट कर दूंगी अगर टारगेट हिट होता है, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, राइट। सो अभी फाइनली टारगेट हिट हो गया है। जैसे कि हमने ट्रेड जो लिए थे इसी कैंडल में लिए थे 9:25 में। एंड अभी जो फिलहाल टाइम चल रहा है ये है 10:50। सो आप देख सकते हो हमने टारगेट जो लगाया था 629 रुपीज़ एंड मार्केट ऑलरेडी ये हिट कर लिया है। 629 रुपीज़ में हिट किया एंड उसके बाद जो हाई लगाया है 629.65 रुपीज़। तो आपको मोबाइल स्क्रीन में इधर दिखने के लिए मिल रहा है कि हमने जो टारगेट लगाया था ये एग्जीक्यूटेड हो गया है। सो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब यह है कि जब भी आप कोई इंट्राडे में स्टॉक्स को बाय करते हो तो आपको पहली बात तो यह है कि आपको सही जगह बाय करना पड़ेगा। आपको पहले सही तरीक़ों से रेजिस्टेंस एंड जो डिमांड मतलब कि जो सपोर्ट लेवल है ये लेवल को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसी के हिसाब से जब आप कोई स्टॉक्स को बाय करते हो तब आपका स्टॉप लॉस एंड टारगेट भी सही रहता है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से लर्निंग मिला है कि इंट्राडे में स्टॉक्स को बाय करने के बाद आप सही तरीक़ों से स्टॉप लॉस एंड टारगेट को कैसे लगा सकते हो। सो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। वीडियो रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही कोई लर्निंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।